हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4th थाउजेंड्स अराउंड अस का ओवरव्यू। ठीक है, इसमें हम क्या क्या देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हमें सिखाई गई थी। ऑलरेडी हमने ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में किया है ना। तो एनसीईआरटी के जब हमने लेक्चर्स किए थे, ये बेसिकली है तो एनसीईआरटी का ही है ना। जब हमने वो डिटेल में किया था ना पूरा चैप्टर कंप्लीट, तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है एंड आप जाकर उसे देख सकते हैं। और इससे पहले हम ऑलरेडी 3 चैप्टर्स के ओवरव्यू ले चुके हैं, तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। इस चैप्टर का नाम है थाउजेंड्स अराउंड अस। इसमें हम क्या चीज़ें सीखने वाले हैं, सबसे पहला है कि हम इसमें लार्ज नंबर सीखेंगे, है ना। क्या सीखेंगे? लार्ज नंबर सीखेंगे। लार्ज नंबर्स क्या होता है कि साइज में बड़ा है वो लार्ज नंबर नहीं होता, उसकी प्लेस वैल्यूज बढ़ती जाती हैं, है ना। हमने 1000 तक पढ़े हैं, है ना। तो उसके आगे भी हम उसको एक्सटेंड करने वाले हैं प्लेस वैल्यूज को, कि उससे ज़्यादा बड़े नंबर्स को हम कैसे रीड करेंगे और उसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो लार्ज नंबर्स कहाँ से कहाँ तक है? 1000 से लेकर 9999 तक की प्लेस वैल्यूज हम सीखने वाले हैं। पहला होता है वंस, ये हो गया टेंस, ये हो गया 100 और ये होता है 1000। ठीक है, 1000 तक की प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, सारी चीज़ें सीखेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म, नंबर सिस्टम, सारी चीज़ें हम सिर्फ अभी ओवरव्यू लेंगे। एंड जो सारे क्वेश्चंस हैं, वर्कशीट्स हैं, बुक के क्वेश्चंस हैं, वो सब हम अलग क्लास में करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें लार्ज नंबर सीखेंगे। कहाँ से कहाँ तक? इसमें हमारे पास 4 डिजिट के नंबर्स आएंगे जो हम सीखेंगे, और भी होते हैं बट अभी आपके सिलेबस में इस चैप्टर में इतना ही है। ठीक है, तो 4 डिजिट के नंबर्स है, जिसमें पहला क्या आता है? वंस प्लेस आएगा, दूसरा आएगा टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस एंड थाउजेंड्स प्लेस। ठीक है, 4 प्लेसेस होती है, इनको हम क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम इसको? प्लेस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक नंबर है 5123। ठीक है, एक नंबर है हमारे पास 5123। इसको हम नंबर नेम में कैसे लिखेंगे? 5123, है ना। हम इसका क्या कर देंगे? इसको स्पेलिंग के साथ लिख देंगे। वही क्या हो जाएगा? इसका नंबर नेम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ है, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर का सिर्फ इसमें इंट्रोडक्शन दे दिया है कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, इसमें 10,000 वाली प्लेस वैल्यू ऐड होगी। ठीक है, कौन सी प्लेस वैल्यू ऐड होगी? 10,000 वाली। ठीक है, बस इसमें इतना ही बताया इस चैप्टर में, सिर्फ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब सक्सेसर और प्रीडिसीजर क्या होता है? सक्सेसर क्या होगा? सक्सेसर जैसे हमारे पास कोई एक नंबर है, जैसे यहाँ पर हो गया, हम इसको ही ले लें 5123। तो सक्सेसर में हम क्या करते हैं? सक्सेसर में हम क्या करेंगे? इसमें इस नंबर में +1 करेंगे, एक नंबर ऐड करेंगे। ठीक है, सिर्फ एक ही ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा? 5124 ये हो जाएगा सक्सेसर। एंड प्रीडिसीजर क्या होगा? इसमें हम -1 करेंगे। प्री का मतलब क्या हो गया? पहले, है ना। तो उससे जस्ट पहले जो नंबर आएगा वही उसका प्रीडिसीजर हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे? -1 करेंगे। ठीक है, 23, इसमें हम क्या करेंगे? -1 करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2215। सिर्फ इसमें हमें क्या करना है? -1 करना है और इसमें हमें +1 करना है, बस इतनी चीज़ें। ठीक है, ये इजी सा टॉपिक है। अब इसमें हम प्लेस वैल्यूज भी सीखेंगे। प्लेस वैल्यूज क्या है? आइडेंटिफाई द वैल्यूज ऑफ डिजिट्स इन थाउजेंड्स, 100, टेंस एंड वंस प्लेस। जैसे एक नंबर है 6543, इसमें हमसे ये पूछा जाएगा कि वंस प्लेस की वैल्यू कौन सी है। तो वंस कौन सा होता है? ये होता है वंस। ये क्या हो जाएगा? टेंस हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा? टेंस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया वंस, ये हो गया टेंस, ये क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे ये पूछेगा कि इसमें वंस की वैल्यू क्या है? तो वंस की वैल्यू क्या है? 3 है। 100 की वैल्यू क्या है? 5 है। 1000 की वैल्यू क्या है? 6 है। टेंस की वैल्यू क्या है? 4 है। तो ऐसे ऐसे हम ये सारी चीज़ें इसमें बता सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम
फेस वैल्यूज भी सीखेंगे। फेस वैल्यूज में क्या होता है कि द डिजिट इटसेल्फ, एग्जांपल द फेस वैल्यू ऑफ 4 क्या हो जाएगा, इस नंबर में हम 4 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, वही सेम नंबर हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास एक नंबर है 4856, तो इसमें क्या पूछा है कि 4 की फेस वैल्यू क्या है, तो 4 की फेस वैल्यू जो है वो 4 ही हो जाएगी। 8 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 5 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 ही हो जाएगी। 6 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 ही होगी। ठीक है, अब एक्सपेंडेड फॉर्म सीखेंगे। उसमें नेक्स्ट हम एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है कि जैसे हमारे पास पूरा एक कंबाइंड नंबर है 5123, ठीक है, हम उसको एक्सपेंड कैसे करके लिखेंगे, हम उसके वंस वाले नंबर को अलग लिख देंगे, टेंस वाले को अलग लिख देंगे, 100 वाले नंबर को अलग लिख देंगे और 1000 वाले को हम अलग लिख देंगे। इसी को बोलते हैं हम एक्सपेंड करना। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म में जैसे एक नंबर है, क्या नंबर है, यही सेम नंबर है 5123, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, इसको अलग कर देते हैं हम, 5000 प्लस 100 प्लस 20 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है, क्या है इसका, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है 5318। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया, 5000, 5 की वैल्यू क्या है, 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1000 है, तो यहाँ पर हो गया 5000, ये हो गया 300, ये हो गया 1 10 और ये हो गया 8 1s। ठीक है, तो नंबर क्या बन गया, वही सेम नंबर बना 5300, 10 प्लस 8 ये हो गया। अब एग्जाम्पल में ये दिया। अब नंबर नेम क्या होता है कि नंबर नेम में हम क्या करेंगे, जैसे एक नंबर है हमारे पास, यही सेम नंबर ले लेते हैं 5318, तो इसका नंबर नेम हम कैसे लिखेंगे, 5000। ठीक है, 5 की वैल्यू क्या है, 5000, ठीक है, क्या आ जाएगा 5000, फिर है 300, क्या आ जाएगा 300, फिर क्या है 18, है ना, क्या है 18, 318, 5318 जो है इसका नंबर नेम बन जाएगा। ऐसे ऐसे हम सारे लिख सकते हैं। जैसे एक और ले लेते हैं, अगर एक और नंबर है हमारे पास 7054, ठीक है, तो इसका नंबर नेम क्या बनेगा, 7000, क्या बनेगा इसका नंबर नेम, 7000। ठीक है, 100 वाली प्लेस पे एक भी नंबर नहीं है, कुछ नहीं है, 0 है, तो हम उसको नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हम सीधा लिख देंगे 50, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 54। ठीक है, कितना हो जाएगा 7054। ठीक है, जिस वाले प्लेस पे एक भी नंबर नहीं है, 0, इसका मतलब हम उसके नंबर नेम को नहीं लिखेंगे। अब इसमें हम क्या सीखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाएगा हमारा, नंबर कंपैरिजन, की कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा लेस है ना। यूजिंग लेस देन का साइन यूज करेंगे हम, ग्रेटर देन का साइन यूज करेंगे और इक्वल का साइन यूज करेंगे। नंबर्स को कंपेयर करेंगे, जैसे एक नंबर है 5163 और एक नंबर है 7899, तो हम इसमें से कंपेयर करेंगे कि कौन सा नंबर जो है वो ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है, फिर हम उसमें साइन लगाएंगे। ठीक है, ये ग्रेटर का साइन है, ये स्मॉलर का साइन है, लेस देन का साइन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम, अगर ये 1000 में प्लेस वैल्यूज दी हैं, थाउजेंड्स में नंबर दिए हैं, तो हम 1000 की प्लेस वैल्यू को पहले चेक करेंगे, 1000 वाले नंबर को। यहाँ पर क्या है 7 है और यहाँ पर 5 है, तो बड़ा कौन सा है, 7 बड़ा होता है, तो ऑब्वियसली नंबर कौन सा बड़ा हो जाएगा, 7899। अगर हमारा पहले वाला भी नंबर सेम है, जैसे यहाँ पे भी 5 हो गया और 163 और सेकंड नंबर भी क्या हो गया 5899, तो यहाँ पर क्या है कि इसकी 1000 वाली दोनों की प्लेस सेम है, ये भी 5 है वो भी 5 है, तो हम 1000 के बाद 100 के प्लेस का नंबर देखेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, सॉरी 1 है, तो ग्रेटर कौन सा है 8 है, तो नंबर भी कौन सा बड़ा हो गया, ये वाला हो गया, है ना। अब अगर यहाँ पे ये भी सेम होता है, अगर 100 की भी वैल्यू सेम है, तो फिर हम टेंस वाले वैल्यू को चेक करेंगे कौन सा बड़ा है। अगर वो भी सेम है तो हम फिर वंस वाली वैल्यू को चेक करेंगे कि उनमें से कौन सा नंबर बड़ा है।
ठीक है, इससे हमें ग्रेटर और स्मॉलर का पता चल जाएगा। अगर सारे ही प्लेस के नंबर सेम 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 है, इसका मतलब कि वो नंबर क्या है, इक्वल है। जैसे यहाँ पर 6329 है और यहाँ पे भी 6329 है, तो इसका वंश क्या है, इसका वंश क्या है 9, इसका टेंस ये है 100, ये है 1000। ठीक है, ये वंश टेंस 100 और 1000। ठीक है, तो यहाँ पे वंश 9 है, यहाँ पे भी वंश 9 है, यहाँ पे टेंस 2 है, यहाँ पे भी टेंस 2 है, यहाँ पे 103 है, यहाँ पे भी 103 है, यहाँ पे 1006 है, वहाँ पे भी 1006 है। इसका मतलब दे आर इक्वल, दोनों इक्वल है। ठीक है, और फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक था ऑर्डरिंग नंबर्स। हम नंबर्स को कैसे अरेंज कर रहे हैं, किस ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, वो चीज़ हम इस चैप्टर में सीख रहे थे। पहला क्या होता है, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, दो ऑर्डर्स होते हैं, एक होगा असेंडिंग ऑर्डर जिसको हम असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम इसको, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है, इसमें क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है जिसमें स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट हम नंबर्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम इसमें, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट नंबर लिखते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट नंबर्स लिखते हैं। और दूसरा होता है हमारा, दूसरा हो जाएगा हमारा DESCENDING डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको हम क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम इसको, इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर आते हैं। ठीक है, इसमें इसका ऑपोजिट होता है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर्स आते हैं। ओके, आगे समझ में। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा जो भी है, इसमें असेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर्स लिखते हैं स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट में सबसे छोटा नंबर पहले आता है, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर सबसे बड़ा नंबर लास्ट में आता है। ऐसा ही इसमें बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट में डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा नंबर। ठीक है, जस्ट ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, उल्टा होता है। इसके बाद हमने एडिशन ऑफ लार्ज नंबर सीखा है कि हम लार्ज नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं। जैसे हमारे पास है, एक है 1000 की वैल्यू, 1000 तक ही पढ़ा है हमने, तो 1000 की वैल्यू हो गया, एक हो गया 100, एक हो गया टेंस और एक हो गया वंस। इसमें हम नंबर्स क्या क्या ले लेंगे, कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, 3, 5, 4, 9, 6, 0, 9, 8। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, हमें इसे ऐड करना है। तो यहाँ पर हमने इसको ऐड किया। अब यही सेम नंबर जो है वो कैसे आपको देगा कि आपको 3549 प्लस 6098 को ऐड करना है। तो इसमें हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, वंस है दोनों की, है ना, दोनों की वंस है। ये दोनों में टेंस है, तो हम वंस के नीचे वंस वाला नंबर लिखेंगे, टेंस के नीचे टेंस वाला नंबर लिखेंगे, 100 के नीचे 100 वाला नंबर लिखेंगे, 1000 के नीचे 1000 वाला नंबर लिखेंगे। इसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 9 + 8 कितना हो जाएगा, 9 + 8 कितना हो जाएगा, 17। 1 कैरी आ गया। ठीक है, 1 कैरी आ गया। फिर 9 + 4 हो गया 13, + 1 हो गया 14, फिर 1 कैरी चला गया इस पे। फिर 5 + 0 कितना हो गया, 5, और +1 कितना हो गया, 6 हो गया। 6 + 3 कितना हो गया, 9। तो इसका आंसर क्या आ गया, 9647। ऐसे हम नंबर्स को उसमें ऐड कर रहे थे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ लार्ज नंबर में क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ लार्ज नंबर्स में हम क्या कर रहे हैं, ये हो गया 1000, ये हो गया 100, ये हो गया 10, ये हो गया 1। ठीक है, अब हमारे पास नंबर्स क्या क्या है, एक नंबर आपको दे देगा 3986 में माइनस करो 2999 को। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, वंस वाले नंबर को वंस पे लिखेंगे, टेंस वाले को टेंस पे लिखेंगे और 100 वाले को 100 पे लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3986 माइनस 2999, माइनस किया। इसको कैसे करेंगे, अब 6 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 6 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 16। अब 16 - 9 कितना हो गया, 7,
है ना। 16 माइनस 9 कितना हो गया, 7 हो गया। इसके बाद 7 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, यहाँ पर हो गया 8 और यहाँ पे हो जाएगा 17। अब 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर 8 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब इससे कैरी लेंगे, इस पे हो गया 2, इस पे हो गया 18, तो 18 माइनस 9 कितना हो गया, 9, और ये हो जाएगा 0। तो आंसर कितना आ गया, 900, कितना आ गया, 987, ठीक है। कितना आ गया, 987, ठीक है। बस इसके बाद हमने इस चैप्टर में और कुछ नहीं पढ़ा था, इसी पे बेस्ड आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, प्रैक्टिस हुई है आपकी, है ना। तो इस चैप्टर में इतना ही था, हमने इतने ही कॉन्सेप्ट को कवर किया था। आगे और भी चैप्टर्स में बढ़ता जाएगा तो हमारे कॉन्सेप्ट और बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको इतना ही सिखाया गया था। आई होप कि आपको रिवाइज हो गया हो, मैंने तो एग्जाम्पल ले लेके भी बता दिए, है ना। अब अगर जब हम वन शॉट के बाद, ओवरव्यू के बाद, फिर हम सारे चैप्टर्स की वर्कशीट्स को करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम इस चैप्टर पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जिससे आपकी अच्छे से और प्रैक्टिस हो जाए। अभी तो क्या चल रहा था, सिर्फ अभी हम आपका रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। सो आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट ना हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड इससे पहले के 3 चैप्टर्स की ओवरव्यू का वीडियो जिसने भी नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एंड जो हमने पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जाकर उसे देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी चैप्टर आपका रह गया हो, छूट गया हो, तो आप उससे देख सकते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।